आज तरह तरह के बाबा लोग राम कथा और कृष्ण कथा सुनाकर सतगुरु बने बैठे हैं और नाम दीक्षा के नाम पर राम राम का मंत्र, कृष्ण जी का मंत्र, हनुमान जी का मंत्र और अन्य देवी देवताओं का मंत्र देते हैं। तो आपके विचार से क्या हमें इन्हें सतगुरु कह सकते हैं या फिर नहीं? सबसे बड़ी बात यह है कि जिन कथाओं को ये लोग सुनाते हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत देश में कोई भी ऐसा बच्चा, जवान या बूढ़ा है जो इन कथाओं को नहीं जानता। सब जानते हैं, सबको पता है राम जी ने क्या किया, कृष्ण जी ने क्या किया, सबको पता है हनुमान जी ने क्या किया, क्योंकि ये सब टीवी चैनलों के द्वारा प्रसारित किया जा चुका है। और आज भी इंटरनेट पे हम सारी कथाएं पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने असल में धर्म को धंधा बना लिया है। आज देखा जाता है कि कोई ना कोई नया गुरु जो कथा सुनाता है, गुरु भी नहीं कहेंगे उसे, कथावाचक, जो थोड़ा सा गाना बजाना सीख गया, जिसका गला थोड़ा सा अच्छा है, जो गा के लोगों को आकर्षित कर सकता है, आज वो सारे मंच सजा के ऊपर गद्दी पे बैठ जाते हैं और अपने आप को गुरु घोषित कर देते हैं। और मंत्र क्या देते हैं? राम कथा वाले राम राम जपवा रहे हैं, कृष्ण कथा वाले हरे कृष्ण करवा रहे हैं, हनुमान जी की कथा सुनाने वाले जय हनुमान जपवा देते हैं। जबकि ये सब नाम हमें पहले से पता है, हमें इन लोगों से नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये नाम तो हम पहले से जानते हैं। तो जो चीज़ हम पहले से जानते हैं और वो ही हमें कोई बताए तो वो गुरु नहीं होता। गुरु तो वो होता है जो आपको वो ज्ञान बताए जो आप नहीं जानते हो, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो, और वो ज्ञान आपको जो गुरु दे दे उसको सतगुरु कहते हैं। जैसे राजा जनक ने कहा था कि घोड़े की रकाब पर पैर रखने से पहले जो मुझे ज्ञान करवा दे, कौन सा ज्ञान करवा दे? जो मैं नहीं जानता। अगर वो ज्ञान मुझे कोई करवा देता है तो वो मेरा सतगुरु है। ना कि राजा जनक राम राम जी, कृष्ण कृष्ण जी मंत्र देने वालों को गुरु बना के बैठ गए। जैसे आजकल तथाकथित बहुत से हैं, टीवी चैनल खोल के तो देखो, यूट्यूब चैनल खोल के तो देखो, कितने गुरु बने बैठे हैं और सारे के सारे जान चुके हैं कि अगर भोली जनता को बेवकूफ़ बनाना है तो राम और कृष्ण जी की कथा सुना सुना के ही बना सकते हैं। अगर ये राम और कृष्ण जी की कथा ना सुनाएं तो इनके पीछे दो आदमी भी ना लगे। लेकिन सबको पता है कि लोग कृष्ण जी के दीवाने हैं, राम जी के दीवाने हैं, और इन दीवानों को ही अगर अपने पीछे लगाना है तो हमें राम और कृष्ण जी की कथा सुनानी पड़ेगी। जबकि असली सद्गुरु वो होता है जो बिना किसी की कथा सुनाए तुम्हें सत्य का बोध करा दे, यानी आत्मज्ञान करा दे। आत्मज्ञान करवाने के लिए किसी कथा की जरूरत नहीं पड़ती कि राम जी ने रावण को मारा, कि कृष्ण ने कंस को मारा, कि कबीर साहब ने 52 कसनियां दी। ये कथाएं आत्मज्ञान से कोई मेल नहीं रखती। जिसने जो किया किया, लेकिन आत्मज्ञान क्या है? कथाओं से आत्मज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान गुप्त भेद से होता है। क्योंकि आत्मा रूपी वो गुप्त वस्तु अब खो चुकी है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास होते हुए भी नहीं है। इसीलिए मीराबाई ने बोला था, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। वो अमोलक वस्तु मेरे गुरु ने दी, अमोलक जिसका कोई मोल नहीं है। और आज के गुरु लोग 1500 लेके, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार लेके फीस रख लिया उन्होंने कि नाम दीक्षा लेना है, 3000 फिक्स रेट है, 2000 फिक्स रेट है। जो अमोलक वस्तु है उसको ये पैसों में दे रहे हैं। तो ऐसा हाल हो चुका है भारत देश का। दुख भी होता है लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि सब स्वतंत्र हैं अपना अपना धर्म चुनने के लिए, अपने अपने बाबा को चुनने के लिए, अपने अपने गुरु को चुनने के लिए। लेकिन फिर भी मैं भारत देश के नौजवानों को जागरूक करना चाहूँगा कि गुरु वो होता है जो आपको गुप्त वस्तु का ज्ञान कराए। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी यानी उस रहस्य को जानने वाला, ना कि नाम जपवाने वाला। कबीर साहब कह रहे हैं, एक नाम को जान के और दूजा दे बहा, चंचल से निश्चल भया।
नहीं आवे नहीं जा। एक नाम को जान के, यानी वो नाम रूपी अमृत वस्तु जो है, अमोलक वस्तु जो है, उसको जान लो। और जितने नाम तुम जप रहे हो भगवान के नाम पे, उन सबको त्याग दो। मंत्र जाप छोड़ो, आत्म ज्ञान को पकड़ो, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। अन्यथा ये नाम तो युगों युगों से हम जपते ही आ रहे हैं, लेकिन आज भी यहीं बैठे हैं। आज भी कलयुग में यही गुरुओं को ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हमारी मुक्ति करवा दे। अरे हमें वैसे गुरु मिल रहे हैं जैसे सतयुग, द्वापर और त्रेता में मिले। लेकिन नानक साहब कहते हैं, अब कलु आयो रे एक नाम बोवो बोवो, यानी 3 युगों में हमने नाम नहीं बोया, अब कलयुग आया है। अब हम विचार करके, विवेक लगा के उस सच्चे नाम को हम बो सकते हैं, ताकि हमें सही फसल मिले और हमारा पेट भरे, हम भूखे ना रह जाएं इस जन्म में। इसलिए भेदी गुरु बहुत जरूरी है आपके जन्म मरण के बंधन काटने के लिए। ना कि आपको उन गुरुओं की शरण में जाने की जरूरत है जो राम कृष्ण हनुमान जी के नाम पे, शंकर जी के नाम पे आपको भरमाते हैं, उनके शरीरों से प्रेम करवाते हैं, उनके शरीरों को ही उनका स्वरूप बताते हैं। जबकि गीता में अर्जुन को बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया गया, हे अर्जुन, जो मुझे मनुष्य रूप में जानता है, जो मुझे अजन्मा करके यानी आत्म स्वरूप में नहीं जानता है, वो मुझे जानकर भी ठीक से नहीं जानता है। और वो भक्ति भी करता है तो त्रुटि पूर्ण करता है। तो करना क्या है उसको चाहिए, अध्याय 4 34वां श्लोक, कि किसी गुरु की शरण में जाके वो सच्चे ज्ञान को, आत्म ज्ञान को प्राप्त करे। और एक बार आत्म ज्ञान हो जाने पर दोबारा कभी वो जीव किसी भ्रम में नहीं पड़ता। वो राम जी को राम जी का शरीर नहीं मानेगा, वो कृष्ण जी को कृष्ण जी का शरीर नहीं मानेगा, वो खुद को भी ये शरीर नहीं मानेगा। शरीर तो केवल इस 3 लोक में ये सारे काम करने का एक साधन मात्र है। जैसे आप दिल्ली से बंबई जाते हो तो कार एक साधन मात्र है, ना कि आप कार हो जाते हो, आप तो कार के ड्राइवर हो। इसी प्रकार ये जितने भी शरीर हैं, हम सब उसके ड्राइवर हैं। हमारी वजह से ये शरीर चल रहे हैं, हम शरीर नहीं हैं। जब तक हमें ये नहीं समझ में आया, हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, हमें सतगुरु का ज्ञान समझ में भी नहीं आ सकता। इसलिए मैं बार बार यही अरदास करता हूँ कि आपको भी सूझी पड़े और आप भी सतगुरु की शरण में आएं, ताकि अपने मूल स्वरूप को जान पाएं कि मैं आखिर हूँ क्या। और देवी देवताओं के भी स्वरूप को जाने कि कोई भी देवी देवता शरीर नहीं है। शरीर तो 5 तत्वों की मिट्टी है, इंद्रियों का बंडल है, 10 इंद्रियों की गठरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।